बल, वह बलुआ भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था को परिवर्तित करने या करने के जेंटिव डिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले समीकरण। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। परिधि यानी कि जिसका वो बॉर्डर यानी कि जिससे वो घेरा हुआ है उसको परिधि कहते हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला अगर व्यास दे रहे तो d/2। वास्तविक संख्या में जो दिन कुछ संख्या होता है जिनका नाम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या से कुछ बहुत सारी संख्या। रचना में हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो d लिखे हैं d को AC पर लंब खींच देते हैं और E को AB पर। लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ गुने 100 बटे क्रममूल। हानि प्रतिशत बताओ। हानि गुने 100 बटे क्रममूल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 गुने भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल। पाया स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 पाया। लिखो 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 इस पे जल्दी से। अगर सरकारी में पढ़ते थे 10 क्लास में होकर तीसरा क्लास के मैथ नहीं बना पाते, और यहाँ पर पढ़ते थे तीसरा क्लास में होकर 10 क्लास के बना लेते हैं। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चे को 360 डिग्री मूवेबल जो है टच स्क्रीन जो है वो लैपटॉप है। आज मैं एक ऐसे बालक की कहानी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बॉबी राज है। अच्छा, तुम्हारा हाइट कितना है? मेरा हाइट 3 फीट है। अच्छा, वजन कितना है? वजन 15 किलो। 15 किलो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम 3 क्लास में। तीसरा क्लास में। और कौन से क्लास तक का मैथ बना देते हो? 10 क्लास तक। 10वां क्लास तक का मैथ बना देते हो। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, हिंदी आता है तुमको? हिंदी में संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा का। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या आता है? ट्रांसलेशन आता है? कितने प्रकार के टेंस होते हैं? टेंस 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संस्कृत में क्या क्या आता है तुमको? संस्कृत में लकार सबका परिभाषा से। अच्छा, लकार बताओ क्या होता है? लकार जिससे क्रिया की स्थिति का पता चले उसको लकार कहते हैं। अच्छा, अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ। अम्ब्रेला का है UMBRELLA। चलो, एप्पल का स्पेलिंग बताओ। APPLE। मैथ में 10वें क्लास के मैथ्स में पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले समीकरण। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? पांचवा चैप्टर का AP। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण यानी कि एक गुणनखंड रहता है, इसमें अगर स्क्वायर रहे तो वो द्विघात समीकरण होता है। चलो ठीक है। और रेडियस यानी त्रिज्या, वृत्त का रेडियस क्या होता है? परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, परिधि होता क्या है वृत्त का? परिधि यानी कि जिसका वो बॉर्डर यानी कि जिससे वो घेरा हुआ है उसको परिधि कहते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल का परिधि क्या होता है? आयत का परिधि क्या होता है? आयत का 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या का फॉर्मूला अगर व्यास दे रहे तो d/2। व्यास दे रहे हैं तो d/2। अच्छा, जो स्क्वायर होता है मतलब कि वर्ग होता है उसका परिधि क्या होता है? क्या चीज? वर्ग का परिधि क्या होता है? वर्ग का परिधि 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। भुजा होता क्या है? इस पे लिख के दिखाओ तो मुझे। लिखो जल्दी से। कैसे वर्ग हुआ? हाँ, ये जो एक वर्ग हुआ यानी कि ये इससे जो एक जो ये तो पूरा जो घेरा गया वो तो परिधि हो गया, लेकिन जो एक साइड से घेरा गया ये जो इसे कहते हैं भुजा। अच्छा, संस्कृत में बताओ कि मैं पढ़ाता हूँ का क्या होगा? मैं पढ़ाता हूँ, अहम पाठयामि। चलो ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मैं तुमसे पूछूं, बताओगे?
उसके पहले विज्ञान के बारे में तुमको जानकारी है? अच्छा, ठोस क्या होता है? ठोस वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित। द्रव क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित आयतन निश्चित। गैस क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बल क्या होता है? बलुआ भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर रख कर उसके अवस्था को परिवर्तित करने या करने की चेष्टा। चलो ट्रांसलेशन बनाओ। मेरे पास एक कलम है, जैसे तुम्हारे पास एक कलम है वैसे बनाओ कि मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है। आई हैव ए पेन। यू हैव ए पेन। चलो ठीक है। अब मैथ्स में क्या क्या आता है तुमको? मैथ में बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, पहला चैप्टर का नाम बताओ फिर से। पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या में जो दिन कुछ संख्या होता है जिनका नाम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या से कुछ बहुत सारी संख्या होते हैं। अच्छा, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या का परिभाषा होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है, जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें जीरो नहीं आता है और पूर्ण संख्या में जीरो आ जाता है। यही अंतर हुआ जाती है। अब इसका चित्र पाएंगे तो कहता है, यदि किसी त्रिभुज के, तो त्रिभुज कहते हैं तो सबसे पहले वो त्रिभुज पार लेंगे। और कहता है एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, तो ई भुजा के समांतर को रेखा खींच लिए। अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ए बी सी, यानी कि आज हमको सिद्ध करना है कि ए बी बटे, मतलब यहाँ पे इसको रेखा जो खींचे वो है डी और ई, तो हमको सिद्ध करना ए डी बटे डी बी एक ही अनुपात में करना है, इसलिए ए ई बटे बराबर ए ई बटे ई सी। तो हमको इसको सिद्ध करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? विशेष प्रतिज्ञा। तो लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। रचना में हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो ई डी लिखे हैं डी को ए सी पर लंब खींच देते हैं और ई को ए बी पर, और ई को ए बी पर ई एन रेखा ही हो गया और ई हो गया डी एम रेखा। और क्या करेंगे, जो बी से ई को मिला देते हैं और डी से सी को मिला देते हैं। ये हो गया हमारा रचना। तो रचना में क्या किया है, जो कि ए बी लंब ई एन, ए बी लंब ई एन, और क्या किया है, एसी लंब डीएम, एसी लंब डीएम। चलो मुझे बताओ, वह पढ़ता है को संस्कृत में ट्रांसलेट करो। वह पढ़ता है संस्कृत में हाँ। सपठती। पढ़ती। अच्छा, इसको इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में ही रीड्स। अब तुमसे मैं कुछ और सवाल मैथ में पूछने जा रहा हूँ, तैयार हो? तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ा हुआ नहीं ना है? नहीं बढ़ा है। चलो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल। हानि प्रतिशत बताओ। हानि गुने 100 बटे क्रयमूल। आयत का क्षेत्रफल बताओ। लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। भुजा स्क्वायर। घन का आयत बताओ। घन का आयतन। भुजा क्यों। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 गुने भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 पाई आर। लिखो 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 इस पे जल्दी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। लिख के दिखाओ, लिख के जल्दी से। व्यास का फॉर्मूला। व्यास का 2 गुने त्रिज्या आर। लाभ हानि का फॉर्मूला लिख के बताओ। लाभ पूरा। हाँ, दोनों का, लाभ का और हानि का, दोनों का, जल्दी से। लाभ परसेंट की लाभ परसेंट। लाभ परसेंट। हानि परसेंट का लिखो। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करना है। हाँ। तो a प्लस
बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब कहा गया हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो लिखेंगे LHS से, LHS से, और LHS हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है इसमें? ये। राइट हैंड साइड कौन सा है? ये। चलो शुरू हो जाओ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये दो को है तो दो जगह लिख लेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया, अब गुणनफल ये बन गया। तब a को गुना करेंगे a प्लस बी से, तो यानी कि पहले चिन्ह गुना हुआ, तो प्लस को प्लस से प्लस, तो प्लस छुप पड़ेगा। a को ऐसे a स्क्वायर, फिर प्लस को प्लस से प्लस, a को फिर a को b से a b, फिर प्लस को प्लस से प्लस, b को a से b a, प्लस को प्लस से प्लस, और b को b से b स्क्वायर, और a b और b जुट जाएगा तो हो जाएगा 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये सब चीजें तुमको पढ़ाता कौन है? मम्मी और पापा। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हो तुम? हम BPS में पढ़ते हैं। अच्छा, सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट। अच्छा, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो? हम अगर सरकारी में पढ़ते थे 10 क्लास में होकर तीसरा क्लास के मैथ नहीं बना पाते, और यहाँ पर पढ़ते थे तीसरा क्लास में होकर 10 क्लास के बना लेते हैं। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा क्या बोला है कि सरकारी में पढ़ते तो 10वां क्लास में भी होते तो तीसरा क्लास का मैथ नहीं बना पाते, और यहाँ पे तीसरा क्लास में है और 10वां क्लास का मैथ बना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य सरकारी स्कूलों के लिए और क्या होगा। और यहाँ पे ये जो 3 फीट का लड़का जो दिख रहा है, आप लोगों को माइक पकड़ो थोड़ा सा, और इसका हाइट हम नाप दे रहे हैं, देख लीजिए, 1, 2 और 3 फीट का के आसपास का है। और कितना वजन है तुम्हारा? 15 किलो। 15 किलो का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये लड़का जो है 10वां क्लास का मैथ बनाता है, इंग्लिश आता है, इसको हिंदी आता है, संस्कृत आता है, और ये सोनू सूद जी से भी मिल चुका है। सोनू सूद से मिलके क्या बोले थे तुम? वेलकम टू भैया सोनू सूद और तमाम माताओं और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चे को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं, बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। मैं क्या कहूँ इनके बारे में, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसे पता चला है कि सीमा को पैर की वजह से स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो भैया ने उनके पढ़ने के स्तर के साथ साथ उनकी ज़िंदगी ही बदल डाली। जो बच्चे अपने तरफ से 1 कदम आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें मनीष कश्यप भैया 2 कदम आगे बढ़ा के सोनू सूद के पास पहुँचा देते हैं। फिर दोनों मिलकर माने उन्हें आसमान में ही बैठा देते हैं। विशेष में क्या कहूँ इनके बारे में, अगर कहने लगूं तभी जितनी मेरी उम्र है उससे भी ज्यादा समय लग जाएगा इन दोनों के बखानों में। अच्छा, तुमको सोनू सूद के बारे में और मेरे बारे में जानकारी कहाँ से मिला? हम वीडियो में देखे। वीडियो क्या चीज पे देखते हो? मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल तुम्हारे पास है? नहीं। अच्छा, लैपटॉप है तुम्हारे पास? लैपटॉप नहीं था, पर दिए हैं लैपी वाले अंकल ने। लैपी वाले अंकल चले आइए। ये है लैपी वाले अंकल, जिनको मैं इस बच्चे के बारे में जानकारी दिया और एकदम तैयार हो गए कि एक लैपटॉप जो है इस बच्चे को दिया जाए। और ये इस बच्चे का जो है 360 डिग्री मूवेबल जो है टच स्क्रीन जो है वो लैपटॉप है। कंपनी इसका बैटरी बैकअप जो है वो 10 घंटा बताता है, लेकिन इसका बैटरी जो है 6-7 घंटा आराम से चल जाता है। अब इस लैपटॉप पे क्या क्या देखोगे, क्या क्या पढ़ोगे? इसमें जो न्यूज बहुत सारे होते हैं ना, हाँ। न्यूज के चक्कर में मत पढ़ो, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई। और पढ़ाई करके मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। ठीक है? चलो ठीक है। बाकी इस बच्चे के टैलेंट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये लैपी वाले अंकल जो इस बच्चे को लैपटॉप दिए हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और इस प्रकार के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके टैलेंट की कहानी जो है दुनिया को जाननी जरूरी है। अमिताभ बच्चन केबीसी में बहुत बड़े बड़े लोगों को लेके आते हैं। एक बार इस बचवा को लेके आइए, आपको जो है सन नहीं कर दिया ना ये बच्चा, तो मेरा भी नाम मनीष कश्यप नहीं और इसका भी नाम बॉबी राज नहीं। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है। बस आखिरी में एक ही शब्द कहूंगा, जय हिंद।